नमस्कार दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज बात करते हैं क्या क्या घटित हुआ आज के दिन। आज जबरदस्ती ये बिल लाया गया, जबरदस्ती बिल वापस किया गया, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। तो आज क्या क्या घटित हुआ दोस्तों पहले देख लेते हैं एक बार। क्या किसी ने मुझसे पूछा था? ये अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। तो दोस्तों इन्हीं घटनाओं के ऊपर बात होगी, आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। किसी को ओपिनियन क्या किसी ने मुझसे पूछा था? किसी ने कहा प्रियंका जी आपका नाम आया है सीसीटीवी में, आप आइए अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए। How can they decide my career and my choices like this? They cannot do this. This is unheard of in a democracy. And what rules are they talking about? What rules are these? Aren't you aware of the rules? प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं ये, कभी कांग्रेस में पाई जाती थी, आजकल शिवसेना में जनहित में लगी हुई हैं, जनता की सेवा कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनकी बौखलाहट देखी दोस्तों, इनकी बौखलाहट देखी आपने। ये वो बौखलाहट है दोस्तों जो खिसानी खंबा बिल्ली खंबा नोचने वाली जो कहावत है ना, बिल्कुल सेट बैठती है इनके ऊपर। सारा संविधान, ज्ञान, कानून यही जानते हैं और कोई कुछ नहीं जानता। ये विधानसभा में अब जिस तरह की बौखलाहट दिखा रही हैं, बौखलाहट देखी आपने विधानसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा में जब इसी तरह की घटना हुई है, वहाँ पे भी सस्पेंड किया गया है, तब इनके विचार देखिए, ये वायरल हो रहा है। तो ये लोगों की कथनी करनी आज के टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी आसानी से उजागर हो जाती है, तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दिया दोस्तों। मुद्दा हमारा मेन वही रहने वाला है दोस्तों, बात किसान आंदोलन पे ही होगी, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी रिकैप में। सब पे बात करेंगे वन बाई वन। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है। फिर मेरे समझ में आता दोस्तों, ये आंदोलन है कि धमकी है कि दादागिरी है। और ये नहीं समझ में आता, अगर इतनी दादागिरी, इतनी सब कुछ तैश और पावर है, इतना कुछ दमकम है साहब में, तो 11 महीने से कर क्या रहे थे? अब तक इन्होंने कुछ उखाड़ा क्यों नहीं? दोस्तों एक चीज़ नोट करने वाली है, अब जो सही मायने में दाव जो चला है सरकार ने, मोदी सरकार ने कह लीजिए, बीजेपी ने, उससे एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि अगर पंजाब के किसान, कृषि प्रधान पंजाब के किसान अगर साइड में हो गए, जैसा कि दिखाई दे रहा है, चीज़ें अब आ रही हैं, एकदम श्योर शट नहीं बोला, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं पब्लिक में आज सबके सामने हैं, तो जो चीज़ें चल रही थी कि आप एक कदम बढ़ो, 4 कदम किसान बढ़ने को तैयार है, एक्चुअल किसान बढ़ने को तैयार है, ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि अगर किसान पीछे हो गए तो फिर तो ताऊ मुश्किल हो जाएगा। मामला कुछ इसी तरह का नज़र आ रहा है। बौखलाहट जरूर होती है, लेकिन इनकी बातों का सही जवाब वो किसान देता है जो रियल में आज खेती किसानी कर रहा है, क्योंकि हमें जो अनाज पिछले 11 महीने में आंदोलन करते हुए किसानों के बावजूद जो मिला, वो हमें इन किसानों के बदौलत मिला है, और इस किसान के जवाब की से बढ़िया जवाब कोई नहीं दे सकता दोस्तों। तो जो लोग बोलते हैं कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए, ऐसे करके वो गाना गा रहे हैं, उनको क्या बोलोगे? मैं झुका लेंगे जिसे झुकाएंगे, मोदी को झुकने वाला है नहीं। बच्चा जानता है कि मोदी जी क्या चीज़ है। एनीवे दोस्तों, वैसे याद कीजिए, फ्लैशबैक में एक बार फिर चलिए, क्योंकि देखिए आज के दिन भी एक तो आप माने ना माने, इन्हीं साहब के एक योगेंद्र यादव हो या ये जो आंदोलन जीवी से प्रेरित लोग हैं, इनके चेहरे उतरे हुए हैं जब से मोदी जी ने बिल वापसी की बात की थी। आज तो खैर पारित भी हो गया और बैक हो गया, लेकिन जिस तरीके के पैतरे और जैसा इनका रंग चेहरे का उड़ा हुआ है, ये कहीं से नहीं दिखा रहा है कि इन्हें कहीं भी खुशी है। ये सारी चीज़ों से एक बात तो क्लियर है कि इनको समझ में आ नहीं रहा है कि अब इसका तोड़ क्या निकाला जाए। तो देखते हैं दोस्तों, लेकिन इनके विचार सुनिए। आइए पहले देखते हैं इन्होंने कहा क्या था। पहले तो यही बात हो रही थी ना कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। जी किसानों का एक नारा था कि जब तक बिल वापस नहीं, तब तक घर वापस नहीं। यही थी बात, सुन लो। और आज अब बोला जा रहा है, भैया कम से कम सड़कें तो साफ कर दो यार, पब्लिक परेशान हो रही है। पब्लिक की तो सुनो, 11 महीने तक आंदोलन तुमने किया कि पब्लिक ने किया, ये तो अब वही जानते हैं। तो देखो, पता सब कुछ है। ये 8 दिन चलेगा मामला, 8 दिन के बाद में शांत हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद में फिर बातचीत का दौर शुरू होगा। अभी 8 दिन तो चलेगा ये,
क्योंकि नया क्वेश्चन है। आज पार्लियामेंट में कानून वापसी हो जाएंगे, फिर मीडिया के माध्यम से वो एलिगेशन लगाएंगे, फिर पब्लिक से हल्का सा प्रदर्शन करवाएंगे रास्ता खोलने का। वो 8 दिन में शांत हो जाएगा सब। अब ये नई बात चली है सड़क की, देखेंगे 8 दिन चलेगी, 12 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, फिर बात करेगी सरकार। तो साहब अगर पंजाब के किसान हट गए तो किस बेस पे बैठोगे आप, ये भी जमाना देखेगा। अभी पिक्चर वायरल हो रही थी कि अयोध्या का नाम बदलने की बात भी कही है अखिलेश साहब ने, अब वो आएंगे तो करेंगे। और एक ये चीज़ें चल रही थी आज मेन, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, सुना था हमने, लेकिन आज गुजरात में सलमान खान साहब चरखा चलाते हुए नजर आए। तो ना चरखा नई बात है, ना साबरमती में चरखे का चलाना नई बात है, लेकिन सलमान खान का चलाना नई बात है। तो इतनी सब चीज़ें दोस्तों आज हुई, मैं आपके सामने लेके आया सारी चीज़ों को। लेकिन मेन हमारा मुद्दा यही है कि किसान आंदोलन अब ख़त्म होना चाहिए। और वाकई हर आदमी परेशान है, एक तो पेट्रोल के रेट और ऊपर से पूरा चरखा घूम घूम के लोगों को आना जाना पड़ रहा है, तो ये हर लोगों के लिए दुखदाई है। और अब जो मेन लोगों को भी समझ में आ रही थी चीज़ें कि भाई बिल वापस होंगे नहीं और किसान हटेंगे नहीं, ये कोई बात अब ये कहीं से भी किसी तरीके से इसका कोई सलूशन किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वही किसान हित के बाद देश हित की बात करके जो मोदी जी ने क्षमा मांगी और बैक करने की कोशिश की, तो अब कोई भी कारण लगता नहीं है कि ये चीज़ लंबा खींचे। लेकिन जो मुद्दा ये है कि जी हमें बैठना ही बैठना है, हमें कहीं ना कहीं से ये बात नहीं बोलनी है कि जी हम हटेंगे नहीं, हम ये बात बोलेंगे कि हमारी बात माने नहीं। तो उस चीज़ का इलाज अब गवर्नमेंट क्या निकालती है देखते हैं दोस्तों। लेकिन पब्लिक पहले भी साथ थी सरकार के, और अब इससे अगर पंजाब ने साथ दे दिया तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस मुद्दे में कोई ज़्यादा दम रहने वाला है। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? अगर आप सहमत है बात से तो वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। कोशिश करते हैं हम डे टू डे करंट अफेयर पे बात करने की सोशल मीडिया के रेफरेंस से। धन्यवाद दोस्तों।